15 मार्च पापमोचनी एकादशी व्रत के दिन ये एक गुप्त चीज चुपचाप जरूर खा लेना, पूरे साल भर धन आता रहेगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली तिथि माना गया है। साल 2026 में यह पावन एकादशी 15 मार्च को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है, धन की कमी दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसी दिन एक छोटा सा गुप्त उपाय भी बताया गया है कि यदि आप एक विशेष चीज चुपचाप खा लेते हैं तो पूरे साल भर घर में धन की बरकत बनी रहती है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, पूजा विधि और वो गुप्त उपाय। पापमोचनी एकादशी का महत्व। पापमोचनी एकादशी का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ बताता है। पाप यानी बुरे कर्म और मोचनी यानी उनसे मुक्ति दिलाने वाली, यानी यह एकादशी ऐसी तिथि है जो व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त करने की शक्ति रखती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के जाने अनजाने में हुए पापों का नाश हो जाता है। जो लोग आर्थिक परेशानी, बीमारी या जीवन की कठिनाइयों से परेशान हैं, उन्हें इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है, धन की कमी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापमोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद पूरे दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से भगवान की आरती करें और प्रसाद बांटें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। पापमोचनी एकादशी के दिन क्या खाएं? एकादशी व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन फलाहार किया जाता है। आप फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का सेवन भी बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पापमोचनी एकादशी के दिन क्या ना खाएं? एकादशी के दिन कुछ चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। पापमोचनी एकादशी के दिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी के दिन एक छोटा सा गुप्त उपाय करने से जीवन में धन की बरकत बढ़ती है। इस दिन गुड़ और तुलसी का पत्ता चुपचाप खाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप सुबह पूजा के बाद भगवान विष्णु को गुड़ और तुलसी अर्पित करें और फिर थोड़ा सा गुड़ तुलसी के साथ खा लें, तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुड़ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय होती है, इसलिए इन दोनों का सेवन करने से धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह छोटा सा उपाय करता है उसके घर में पूरे साल धन की कमी नहीं रहती और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। पापमोचनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बहुत सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम मंजूघोषा था। वह एक बार स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और एक ऋषि को अपने सौंदर्य से मोहित कर दिया। उस ऋषि का नाम मेधावी था। अप्सरा के मोह में पड़कर वह कई वर्षों तक तपस्या भूल गए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अप्सरा को श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाएगी। अप्सरा बहुत दुखी हुई और उसने ऋषि से श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उसे पापमोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। जब उसने इस व्रत को विधि विधान से किया तो उसका श्राप समाप्त हो गया और उसे मुक्ति मिल गई। तभी से पापमोचनी एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। पापमोचनी एकादशी के दिन जरूर करें ये काम। इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, गरीबों को दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, जरूरतमंद लोगों की मदद करें,
इन कार्यों को करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। निष्कर्ष, पापमोचनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाने के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि भी देता है। साल 2026 में यह पावन एकादशी 15 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने और नियमों का पालन करने से जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही यदि आप पूजा के बाद गुड़ और तुलसी का पत्ता चुपचाप खा लेते हैं तो माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूरे साल घर में धन की बरकत बनी रहती है। इसलिए पापमोचनी एकादशी के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और इस छोटे से उपाय को जरूर अपनाएं। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी।